करते हैं जिंटल आयन की। द आयनिक क्लस्टर ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड जिंटल आयंस। सिंस दीज आयंस हैव नो लिगेंड, दीज आर आल्सो नोन एज नेकेड क्लस्टर बोलते हैं। इसमें कोई लिगेंड नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल देखिए, लेड के आइटम्स है ना, Pb5 2- जैसे 9, तो एक ही आइटम्स के कई सारे आइटम बाइंड होने चाहिए, उस पर कुछ चार्ज होने चाहिए। इन्हीं को बोलते हैं जिंटल आयन या नेकेड आयन बोलते हैं। जिंटल आयन आर क्लासिफाइड इनटू क्लोजो, नीडो, अर्कनो एंड हाइपोक्लस्टर। अब देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट आप पी ब्लॉक कैसे करेंगे, हम जानते ही हैं बच्चों कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो बोरान फैमिली में आएगा, 4 है तो कार्बन फैमिली आएगा, 5 आएगा तो नाइट्रोजन फैमिली और 6 है तो ऑक्सीजन फैमिली। अब हम आगे इस पे रूल लगाते हैं वेट। अगर आपने टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया है और उसको 4n+2, जहाँ n नंबर ऑफ मेटल या एलिमेंट आपका जो होता है एटम होता है उसका नंबर है, 4n+2 आया तो क्लोजो, 4n+4 आया तो नीडो, 4n+6 आया तो अर्कनो, 4n+5 8 आया तो हाइपो। इस तरीके से हम ले सकते हैं, है ना, CnAH, वेयर n इज द नंबर ऑफ मेटल। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए, लेड है आपका, लेड 5 है ना, तो अब क्या करेंगे, टोटल एक लेड जो है, लेड की वैलेंसी कितनी थी, 5 थी, तो 5 × 4 20 हो गया, और जो माइनस उसे जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 22। 22 को लिख सकते हैं 4 × 5 +2, तो ये 4n+2 हो गया ना, यानी कि क्लोजो है। क्या है, क्लोजो। ऐसे ऐसे 9 4 माइनस को क्या लिख सकते हैं, 9 × 4, क्योंकि कार्बन फैमिली का है तो 4 हो गया। 9 × 4 +4 क्यों हुआ, क्योंकि 4 नेगेटिव है तो 40 आ गया। 40 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 36, और +4, तो ये 4n+4 हो गया, यानी कि आपका नीडो बन गया। इस तरीके से हम जो भी जिंटल आयन है बहुत आसानी से क्लासीफाई। जो जिंटल आयन है अगर वो इस तरीके से M4 हो, 4- हो तो टेट्राहेड्रल होते हैं, जैसे जर्मीनियम है, टिन है, लेड है। M5 हो, 2- हो, TBP होता है, जैसे कि सिलिकॉन हो, टिन हो, लेड हो। M9 हो, 4- हो तो मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होता है। M9 2- हो या M9 पे 3- हो तो ट्राई कैप ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए।